नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्रॉडकास्ट में। ये घटना हमें बुरहानपुर के एक व्यक्ति अर्जुन ने भेजी है। गांव का नाम था बुरहानपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा था और वहां रात में कुछ अजीब सा सन्नाटा रहता था। बुजुर्गों का कहना था कि बुरहानपुर पर एक अभिशाप है। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग अपने घरों में छिप जाते थे। गांव के बाहर की ओर एक पुराना खंडहर सा महल था जिसे काल रात्रि महल कहा जाता था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। एक दिन शहर से एक नवयुवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बुरहानपुर आया। अर्जुन को डर की कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से काल रात्रि महल के बारे में सुना और दोस्तों के मना करने के बावजूद उसने वहां जाने का निर्णय लिया। वो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। गांव वालों ने अर्जुन को चेतावनी दी थी कि महल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन अर्जुन के मन में साहस था, या कहें कि अहंकार। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव अपने घरों में छिप गया, अर्जुन और उसके दो दोस्त विक्रम और रोहित महल की ओर चल दिए। रास्ते में हवा ठंडी हो गई थी और पेड़ों की सरसराहट किसी अज्ञात भय का संकेत दे रही थी, लेकिन अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया। महल के पास पहुंचते ही वे तीनों अंदर चले गए। महल के दरवाजे पुराने और जर्जर थे, लेकिन अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। महल के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। ये जगह सच में डरावनी है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसे चुप कराया। डर मत, ये सब दिमाग का खेल है। वे महल के अंदर और गहराई में चले गए। तभी अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। तीनों रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये आवाज ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई भारी वस्तु गिराई गई हो। कोई मजाक कर रहा होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब थोड़ा डर झलकने लगा था। वे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। रोहित ने कहा, मैं अब वापस जा रहा हूं, ये ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुम डरपोक हो तो चले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि यह सब क्या है। विक्रम और अर्जुन कमरे में घुसे, लेकिन रोहित ने बाहर ही इंतजार करना ठीक समझा। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। उनमें से कुछ चित्र भूत प्रेतों के लग रहे थे और कुछ में इंसानों को दर्दनाक मौत दी जाती दिख रही थी। अर्जुन को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता था कि वह डर रहा है। तभी एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन और विक्रम ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। यह आवाज महल के सबसे पिछले हिस्से से आ रही थी। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च निकाली और उस ओर बढ़ने लगा। विक्रम पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल धीमी थी, जैसे उसके कदम खुद ही रुकना चाह रहे हों। जब वे आखिरी कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी पर काले कपड़े से ढका कुछ रखा हुआ था। अर्जुन ने कपड़े को उठाया तो देखा कि नीचे एक पुरानी जंग लगी तलवार रखी थी। तलवार पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे जो शायद किसी प्राचीन भाषा में थे। ये क्या हो सकता है? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे तलवार को उठा लिया। जैसे ही तलवार अर्जुन के हाथ में आई, पूरे महल में एक गहरा अंधेरा छा गया। रोशनी के सभी साधन बुझ गए और अचानक ठंडी हवा के झोंके ने कमरे को भर दिया। अर्जुन ने तलवार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथों से चिपक गई। तभी एक झोर की हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी भयावह थी कि अर्जुन और विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। हंसी की आवाज पास आती जा रही थी और कमरे में कुछ हलचल होने लगी। एक परछाई अचानक दीवारों पर उभर आई। वह परछाई एक औरत की थी, जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। वह परछाई अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और तलवार छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वही अब उसके हाथों से छूट नहीं रही थी। विक्रम ने डरते डरते दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह परछाई अब बिल्कुल अर्जुन के पास आ गई थी और उसकी आंखों में अर्जुन को अपनी मौत दिखाई देने लगी। यह तलवार, इस पर अभिशाप है, विक्रम ने चीखते हुए कहा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार ने अर्जुन की कलाई को काट दिया और खून की धार फूट पड़ी। तभी वह परछाई अर्जुन के ऊपर झपटी और उसकी चीख पूरे महल में गूंज गई।
विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अचानक खुल गया और विक्रम अंधेरे में गिर पड़ा। वह बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन महल के सारे रास्ते बदल चुके थे। अब महल एक भूल भुलैया बन चुका था। चारों ओर दीवारें उठ चुकी थीं और हर कोने से वही हंसी की आवाज आ रही थी। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। वह हाँफता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके पैर एक जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब विक्रम की आंखें खुली तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दूर से कुछ आवाजें आ रही थीं। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अब भी दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके चारों ओर लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। वे सब उसे घूर रहे थे और उनके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। कौन हो तुम लोग? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने विक्रम के चेहरे के पास आकर धीरे से कहा, तुम अभिशाप का शिकार हो गए हो। अब तुम कभी इस महल से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम भी उन सब की तरह यहीं फंस जाओगे जो इस महल में आए थे। विक्रम की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे बचा सके। काल रात्रि महल का अभिशाप अब विक्रम और अर्जुन दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। बुरानपुर गांव के लोग उस रात महल के पास किसी की चीखें सुनते रहे, लेकिन किसी ने भी बाहर निकलकर देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह महल के दरवाजे फिर से बंद थे और अर्जुन और विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था। महल में जाने वालों का यही हश्र होता था। वे महल के साथ ही कहीं गुम हो जाते थे और उनकी आत्माएं उस अभिशप्त जगह का हिस्सा बन जाती थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ओनर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।